छोटा सत्र और बड़ी सियासत। 5 दिनों के सत्र में आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाला ऐतिहासिक बिल पास हुआ। सभी दलों ने बिल का समर्थन किया, लेकिन चर्चा कुछ और मुद्दों की भी हुई। हम आपको बताएंगे सत्र में क्या क्या हुआ, किन मुद्दों पर जमकर बयानबाजी हुई और कैसे बढ़ने वाला है आरक्षण का दायरा। साथ ही देखेंगे झारखंड सरकार किन योजनाओं की करने वाली है शुरुआत। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले खबर बिहार विधानमंडल के शीत सत्र में गर्म सियासत की। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र ऐतिहासिक भी रहा और हंगामेदार भी। हर दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर विपक्ष का हंगामा। सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन इन सब के बीच आरक्षण बढ़ाने वाला विधेयक दोनों सदनों से पास हुआ। पिछड़ों, अति पिछड़ों का आरक्षण 30% से बढ़ाकर 43% और अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन 16% से बढ़ाकर 20%। विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन बिल पर चर्चा के दौरान उस वक्त अजीब स्थिति हो गई जब सीएम नीतीश जीतन राम मांझी पर नाराज हो गए। दरअसल मांझी ने जातीय गणना की रिपोर्ट पर सवाल खड़ा कर दिया था। देखिए क्या बोल रहे थे जीतन राम मांझी। शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की जाती है, आरक्षण अब बढ़ा दीजिए सैद्धांतिक रूप में। हाँ, कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मांझी की यही बात नीतीश को अच्छी नहीं लगी। जिस जातीय गणना को नीतीश कुमार का बड़ा दांव माना जा रहा है, मांझी उसी के आंकड़ों पर सवाल उठा रहे थे और इसी पर नीतीश नाराज हो गए। लोग समर्थन कर रहे हैं और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है। सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया और दलित का अपमान बताया। शुक्रवार को जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगे। सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले स्पीकर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया और सदन स्थगित होने के बाद बीजेपी विधायकों के साथ जीतन राम मांझी परिसर में धरना देने बैठ गए। साथ ही कई गंभीर आरोप लगाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है जो ऐसा बोलते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ साथ सदन के नेता हैं। जब नियमन जो अध्यक्ष का होता है वो नहीं पालन करेंगे तो अन्य सदस्यों से क्या अपेक्षा वो रखते हैं। बीजेपी नेता पूरी तरह जीतन राम मांझी के समर्थन में दिखे। आरोप महिलाओं और दलित के अपमान का लगा दिया। हालांकि आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर बीजेपी ने समर्थन किया। सत्र पूरी तरह महिलाओं को अपमानित करने के लिए याद किया जाएगा और दलित समाज के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को दलित समाज से आने के चलते इस तरह बेइज्जत करने का काम किया गया। ये पूरा बिहार शर्मसार हुआ, पूरा देश शर्मसार हुआ
और मुख्यमंत्री जी के रवैये से पूरा हिंदुस्तान पूरी तरह शर्मसार हो रहा है कि बिहार में कैसे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। बिहार विधानमंडल का 5 दिनों का सत्र खत्म हो गया। आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% किए जाने को लेकर यह सत्र ऐतिहासिक रहा। हालांकि मांझी प्रकरण को लेकर हंगामा भी चर्चा में रहा और इसके बहाने दलित कार्ड भी खेला गया और शीत सत्र में सियासत गर्म रही। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है। ये सत्र लंबे समय तक आम लोगों को और विधायकों को याद रहेगा। इस सत्र के दौरान ही आरक्षण में संशोधन हुआ और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी हैं। अब दोनों तरफ के विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और जनता को सत्र के दौरान हुए फैसलों से जुड़ी जानकारी देंगे और जनमत संग्रह जुटाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज, पटना। बिहार विधानमंडल के शीत सत्र में 6 बिल पास हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाले बिल की। बिहार सरकार ने आरक्षण 60% से बढ़ाकर 75% करने वाला बिल पास कराया है, जो सरकारी नौकरी के साथ शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू होगा। मकसद पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाना है, तो दांव सियासी भी है। देखिए रिपोर्ट। 2024 की चुनावी लड़ाई के लिए मुद्दों की तलाश के बीच नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेला। बिहार विधानसभा में आरक्षण बढ़ाने वाला विधेयक पास करा दिया गया, जिसके मुताबिक आरक्षण 65% से बढ़ाकर 75% किया जाना है। ये सब कुछ काफी तेजी से हुआ। 2014 और 2019 में मोदी से मुकाबले में विपक्ष चारों खाने चित हुआ। अब विपक्ष का नया गठबंधन बना है और मोदी को मात देने की रणनीति बन रही है। जब नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की तो देश भर में इसकी गूंज हुई, लेकिन नीतीश यही नहीं रुके। चुनाव से पहले आरक्षण बढ़ाने वाला दांव खेल दिया। आधार बनाया गया जातीय गणना की रिपोर्ट को, जिसके मुताबिक पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों की संख्या बढ़ी है, तो इन सभी वर्गों का आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। 50% शुरू से था और जिसमें एससी और एसटी को 100% मिला रहा था शुरू से, और बाद में केंद्र ने तय किया से 2 साल पहले, और ये तय किया कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए भी 10% किया गया। तो हम लोग तो उसके समर्थन में किए और यहां पर भी लागू हो गया है। तो पहले 50%, अब केंद्र ने जो किया 10%, तो 60% लागू। तो वही हम लोगों ने जब तय किया तो 50% की जगह पर हम लोगों ने बढ़ा करके, चूंकि एससी एसटी की संख्या बढ़ी है तो उनको तो 100% मिलेगा। तो वैसी स्थिति में वो 22 हो रहा है। तो अब जो 50 है उसमें मात्र एससी एसटी का मात्र 28 बचता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि 15% और बढ़ा दिया जाए। तो इसीलिए रखा गया था उस दिन। विधेयक में किस जाति को कितना आरक्षण का प्रस्ताव है, पहले उस पर नजर डालते हैं। जाति के नए आंकड़ों और आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट के आधार पर 15% आरक्षण बढ़ाया गया है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण अब बढ़ाकर 30 से 43% किया जाना है, लेकिन पिछड़े वर्ग की महिलाओं को दिया जा रहा 3% आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति का आरक्षण 16 से बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव है, जबकि अनुसूचित जनजाति का कोटा 1% से बढ़ाकर 2% करने का प्रस्ताव है। वहीं ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण बरकरार रहेगा। सामने चुनाव और आरक्षण बढ़ाने वाला दांव, कहीं से भी विरोध नहीं हुआ। विपक्ष ने आरक्षण विधेयक को पूरा समर्थन ही नहीं दिया, बल्कि क्रेडिट लेने की भी कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी पूरा समर्थन करता है, लेकिन महोदय, जो आपका शैक्षणिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, आज आपने बताया कि मात्र 4% के लगभग लोग 50,000 से ऊपर के आमदनी के लोग हैं महोदय। पूरा बीजेपी समर्थन करती है, लेकिन आर्थिक शैक्षणिक जो पिछड़े लोग हैं उसकी प्राथमिकता मिलनी चाहिए महोदय। और ये आज मैं खुला कहना चाहूंगा महोदय कि आज बैठे हुए हैं जो सक्षम लोग, उनको इस पर विचारना चाहिए। और हमारा तो हमेशा नियत रहा कि गरीबों के हित का उत्थान कल्याण महोदय, उसके पक्ष में हम हमेशा खड़े रहे हैं। ये एक तरफा क्रेडिट लेने का, चुनावी राजनीति खेल खेलने का वातावरण नहीं बनाए। ये मंडल कमीशन दबाने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरक्षण के पक्ष में रही है। हम याद कराना चाहते हैं महोदय आपको, 77 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का अगुवाई में सरकार बनी थी। उस समय का जल संघ
और हमारे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा वित्त मंत्री हुआ करते थे। उस समय भी हम लोगों ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया था। 2005 में महोदय, 2005 में भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से बिहार परिवर्तन हुआ था और महोदय, और तब भारतीय जनता पार्टी के पहल पर एनडीए सरकार ने पंचायती राज में आरक्षण देकर बिहार के पिछड़ों को सम्मानित करने का काम किया था। आरक्षण ऐसा मुद्दा है जिसका समर्थन पार्टियों की राजनीतिक मजबूरी है। नीतीश ने जब आरक्षण बढ़ाने का ऐलान किया था तभी बिहार बीजेपी ने तुरंत समर्थन का ऐलान कर दिया और बीजेपी नेता बताना भी नहीं भूले कि जातीय गणना तभी शुरू हुई थी जब बिहार में एनडीए की सरकार थी। बीजेपी ने जातीय गणना का समर्थन किया था, साथ ही पुराना इतिहास भी बता दिया कि कैसे बीजेपी ने मंडल कमीशन का समर्थन किया था और उससे पहले जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया था तब भी बीजेपी साथ थी। हालांकि 3 दिनों तक विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामा भी खूब हुआ, जिसे लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि आरक्षण संशोधन बिल से बीजेपी बेचैन है, इसलिए मुद्दे को मोड़ने के लिए हंगामा किया जा रहा है। बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार से ये खबरें जो है जन जन तक पहुंचे, लेकिन उनके प्रयास के बाद भी भाजपा के कुछ होने वाला जो है नहीं है। कोई पहली बात था क्या? ये हमेशा टिप्पा टिप्पणी तो चलती ही रहती है, कोई नई बात तो है नहीं। तो हम लोग तो सब लोग जो है इस चीज को लेकर के आज बहुत खुश है कि आज जो हम लोगों का जो वादा था, जो कमिटमेंट था, जनता के प्रति जो हम लोगों का प्रण था, उसको हम लोगों ने पूरा किया। बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की बड़ी संख्या है जो कुल आबादी का 63% से ज्यादा है, यानी बड़ा वोट बैंक है और इसी वर्ग का आरक्षण सबसे ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। पहले के 30% की जगह 43%। यही वजह है कि विपक्ष को विरोध करते नहीं बन रहा। कानून के लागू होने के पहले से ही हम ओबीसी समुदाय के लिए लगातार काम करते रहे हैं और हमारी सरकार ने जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम किया है उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है महोदय। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, भले ये प्रस्ताव आज जो हमारे विपक्ष में बैठे उनकी ओर से आया होगा, लेकिन चूंकि ये प्रस्ताव समाज के हित में है, पिछड़े वर्ग को हित में है, पार्टी इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन करती है, सर्वसम्मति समर्थन करती है। देश में रिजर्वेशन का मुद्दा बेहद संवेदनशील रहा है। पिछड़ी जातियों को हक दिलाना मकसद है तो वोट बैंक मजबूत करना भी एक मकसद होता है। 3 दशक पहले जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी तब देश की सियासी तस्वीर बदल गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश ने बड़ा दांव खेला है। पहले जातीय सर्वे की रिपोर्ट, फिर आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट और उसके बाद आरक्षण बढ़ाकर नीतीश ने बड़ी चाल चली है। देखना होगा इसकी काट के लिए बीजेपी किस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।